voting for me. मैं सबसे पहले दीदी का धन्यवाद दूंगा और मैं एक चीज जो देख सकता हूं, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम करें। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहां से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है, वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाए, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहां की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहा है। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया, और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहां का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं, वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहां की मिठास जीतेंगी, यहां की आदरणीय दीदी जीत करके जाएंगी, और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। अखिलेश जी, एक ही बात है, आप लोगों ने सब वोट चोरी के ऊपर चिल्लाए हैं, आप लोगों ने बात किया, आवाज उठाया। एसआईआर को कहेंगे कि डेमोक्रेसी की हत्या किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। इलेक्शन आने पर हो जाता है, दूसरा राज्य में भी करता है, दूसरा विरोधी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है। मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि इस जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का इस संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अखिलेश जी, आखिरी सवाल। अखिलेश जी, थैंक यू। आज के ছেড়ে দিন, আমাদের মিটিং আছে, কোনো কাজ আছে। अखिलेश जी, बंगाल ने बोला कि सारे रोहिंग्या है, उत्तर प्रदेश में 2.8 करोड़ वोटर काटा गया है सर।
সরাসরি আপনারা দেখছিলেন অখিলেশ যাদব, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সমাজবাদী পার্টির প্রধান। তিনি একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং এখানে বিজেপি সম্মানজনক হারের জন্য লড়াই করছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এই এসআইআর সংঘাতের আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব বৈঠক। আপনারা জানেন যে দুপুর 1:35 নবান্নে আসেন অখিলেশ যাদব এবং তারপর এই মুহূর্তে বেরিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অখিলেশ যাদব। কলকাতায় নেমেই এর আগে বিজেপি এবং কমিশনকে একযোগে নিশানা করেছেন তিনি। সমাজবাদী পার্টির প্রধান বলছেন যে দিদির কাছে ইডি হেরেছে, এবার বিজেপি হারবে। বিজেপি লড়াই করছে সম্মানজনক হারের জন্য। আশেপাশে একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ চল চল। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।